स्वागत करेंगे। जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे वो अब हमारे बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर यहाँ पर जो आएगा जय भगवान शर्मा को नेता श्री जय भगवान शर्मा डीडी जी पहुंचे हैं। सभी से प्रार्थना निवेदन जो इस प्रोग्राम के आयोजक सम्मान होता है, पगड़ी सम्मान होता है। माइकल सैनी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनकी तरफ यशपाल सैनी जी, जय नारायण शर्मा जी तीर्थ भगवान सभा के प्रधान। जैसा कि हमारे अली जयपाल सैनी जी ने बताया कि जय भगवान शर्मा जी कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, समाज सेवी हैं। कृष्ण शर्मा जी, वालिया जी, यशपाल शर्मा जी, राधेश्याम जी, अजय शर्मा जी, चौधरी मेवा सिंह जी, पत्रकार और छायाकार साथी और मातृशक्ति, मैं आज कोई आपके बीच में कुछ देने नहीं, कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं, आपसे कुछ आशीर्वाद रूपी एक समर्थन और सहयोग मांगने आया है। क्योंकि 40 साल से राजनीति में मैंने बहुत संघर्ष किया। 2014 में टिकट तो मुझे यहाँ से मिलनी थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे टाइम की टाइम पेहवा से टिकट दे दी पार्टी ने। उसके अंदर 40,000 जो वोट मुझे मिली है, आप सब जितनी भी शख्सियत यहाँ बैठी है उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वक्त ने करवट ली, लोग 22,000, 20,000, 25,000 में भी MLA बन गए। मैं 40,000 लेके भी नहीं बन पाया। तो मैंने कभी किसी पंडित के पास गया, कभी मैं किसी ज्योतिषी के पास गया। आखिर में मुझे कुछ साथियों ने एक ही बात बताई कि जब आप खेड़ी मारकंडा के अंदर आकर चक्की चलाया करते थे, रात को रिक्शा चलाया करते थे, और आज खेड़ी मारकंडा के लोगों ने अकेली वोट पे आपको सरपंच बनाया, खेड़ी मारकंडा की धरती ने आपके लड़के को सरपंच बनाया, आपको जिला परिषद का मेंबर बनाया। पीपली जैसी मंडी में जहाँ 300 से 500 दुकानें सभी दूसरी सम्मानित बरादरियों की हो, और मेरे समाज की 2 या 3 दुकानों, मुझे 5 प्लान प्रधान बनाया। लोकसभा के चुनाव के अंदर 70,000 वोट लेकर दुष्यंत मेरी वजह से, रात की वजह से 4.5 साल डिप्टी CM रहा। 20 दिन के अंदर 40,000 वोट पेहवा से मैंने ली। तो वो कहने लगे कि आपका कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और थनेसर है, आप पेहवा दूसरी जगह मत जाना। तो मैंने जन जागरण अभियान के तहत 5 साल 10 दिन से मैं खास आदमियों के पास गया जो शहर की राजनीति को गेड़ा दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात की कि यदि इस बार तो यहाँ से चुनाव लड़ ले, जनता की एक ही आवाज़ है, वो जो 2 पुराने साथी कभी वो और कभी वो। आज लोग बदलाव की आंधी चाहते हैं कि यदि DD शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े तो वो बिल्कुल जीत जाएगा। और पार्टी के लिए भी मैं आज इसलिए इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राज में लाने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरा 100 पैसे योगदान है। जब मैं कांग्रेस का जिला प्रधान था, एज ए चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब मेरे पास ठहरते थे, SP और DC मेरी हाजिरी देते थे घर की। मैंने वो काम करा रखे। इस सभा के अंदर भी 10-5 लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैंने रोजगार दिलाया, जिनकी मैंने पोस्टिंग कराई, जिनकी गली और नाली बनवाई, जिनकी क्वायर हुई ज़मीन छटवाई। कोई मैं MP MLA मंत्री या संतरी तो था नहीं। लेकिन जब BJP मैंने ज्वाइन करी, मेरे साथ साथ हरियाणा के 30 से 40 ऐसे पॉलिटिशियन हैं, वो ये पूछते हैं कि दादा क्या बनेगा आगे। मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान तो होने को मौसम विज्ञानी, मैं तो खुद सड़क के ऊपर हूँ। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि जिसका भी तो साथ देता है वो राज जरूर आता है। मैंने कहा राज तो आ जाता है, मैं तो राज नहीं भोग सकता, क्या ऐसा जुल्म है। तो आज मैं जन जागरण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज सर्वे चल रहे हैं, सर्वे वाले लोगों का CID का IBB का मेरे पास फोन आया
भी पंडित जी ऐसी जनसभा, ऐसा जन समर्थन, ऐसी ऐसी महान मोती तुल्य जो यहाँ एक से बढ़कर एक क्रीम बैठी है, ऐसा समर्थन तो किसी को चुनाव से पहले नहीं मिलता ना बाद में मिलता। ये समझ नहीं आ रही है क्या बनेगा। तो मैंने कहा मैं तो चुनाव यहाँ से लड़ना चाहता हूँ, पार्टी के अंदर रह के चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन यदि पार्टी मेरे साथ को दरकिनार करेगी या मुझे कोई इग्नोर करेगी, फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो जनता के पास ही जा सकता हूँ। जनता भगवान का रूप होती है। यदि आप ये समझते हैं कि डी शर्मा जो बात कह रहे हैं, जो मेरे बारे सुनी है कि जिस आदमी ने जमीन के नीचे से उठकर इतना बड़ा अंपायर खड़ा करा, इतना राजनीतिक तौर से पहचान बनाई, इतने आपके पैरों के आपने सामाजिक तौर से पहचान बनाई, मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने हैं, पूछ रहे हैं। मेरा हक बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि जब मैं सरपंच बनकर, जिला परिषद का मेंबर बनकर और पेवा से मैंने 40,000 वोट लिया, आपकी रिश्तेदारी जानकारी होगी, मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं और कहते हैं पंडित जी बिना जीते तेरा काम करने का ऐसा तरीका है, यदि तू जीत जे फिर तो पता नहीं क्या कर देगा। क्योंकि मैं अपने वर्कर की, अपने पड़ोसी की, अपने समाज की, अपने यार दोस्तों की, मुझे पता है जिस तरीके से आप इतनी देर से बैठे हैं, जो आपने समय जाया किया है, जो आपने पसीना लिया है, इसको जाए नहीं जाने दूंगा। मैं आपके लिए हर तरह से काम आऊँगा। वोट बुजुर्गों मात्र शक्ति धक्के से नहीं मिलती। जब आदमी घर से चलता है उसका और मन होता है, जब आदमी बूथ पे पर्ची कटवाता है उसका और मन होता है, जब आदमी लाइन के अंदर खड़ा होता है उसका और मन होता है, जब अंदर जाता है एकदम झटका लगता है आदमी को, जब उसका निशान देखता है जिसमें उसने वोट देनी है, जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिलते हैं तब वोट मिलती है। मेरी बात गलत तो नहीं? और एक चीज़ देखिए, मेरे परिवार के बहुत से लोग जानते हैं कि जब मेरे पिताजी गुजरे, मैं 1 महीने का गर्भ में था, मैं जामिया करी पढ़ा कहीं और दूसरी जगह आके अकेली वोट पे सरपंच बनना। स्वर्गीय बंसीलाल इस देश के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, इंदिरा गांधी ने भी जोर ला लिया, गोलागढ़ के लोगों ने उसके फादर को सरपंच नहीं बनने दिया, काल की बात है। और एक बार तो बुजुर्गों, आदमी को भापा देकर मैं गली बना दूंगा, मैं नाली बना दूंगा, मैं आपकी नहर चला दूंगा। दूसरी बार बनना, आपका भतीजा, आपका पोता, आपका बेटा, मेरा लड़का, उसको बनाना 40 गांव से, जहां सम्मानित सैनी और जाट बाहु एरिया हो। और आज से 10 साल पहले बीजेपी का कोई लंबा चौड़ा ब्लॉक नहीं था, हम लोग हैं बीजेपी को जाने आए। कांग्रेस और लोकदल ने मेरे खिलाफ ताकत लगा दी थी कि यदि ये आदमी जिला परिषद का मेंबर अपने नाम से बन गया और अपने लड़के को सरपंच बना गया तो ये राजनीति में बहुत आगे जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, आप लोग बहुत से बैठे मेरे जोन से जो परिचित हैं, एक एक वोट आप लोगों ने मेरे लिए दुआई। लोगों ने एक ही बात कही कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। तो मैं ऐसी जगह से जिला परिषद का मेंबर बना, लेकिन चेयरमैन के अंदर मेरा आवेश से झगड़ा हो गया था, जिसको पता उस वीडियो का। मैंने उसके बाद संघर्ष नहीं छोड़ा। तो आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि यदि आप ये चाहते हैं कि डी शर्मा यहाँ से चुनाव लड़े, यदि ये चाहते हैं कि पार्टी इनको टिकट दे और एक तरफ कांग्रेस मुझे टिकट दे दे, एक तरफ बीजेपी दे दे, आना तो फिर भी आपके पास पड़ेगा ना। टिकट लेके तो जीत थोड़ी गया आदमी, वोट तो आप लोगों की है। आप लोगों के समर्थन से बनने वाला वो इंसान, क्योंकि पहले तो रजवाड़ा शाही थी, वो राजा बन गया, फिर उसका लड़का राजा बन गया, किसी के लड़का ना लड़की राजा बन गई। लेकिन आज चाहे पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर है, चाहे जिला पार्षद है और चाहे नगर पार्षद है और चाहे MP एमएलए, वो लोगों की वोट से बनते हैं। लोग पैदा करते हैं राजा, वो लोगों की वोट से बनने वाला नुमाइंदे का भी ये फर्ज बनता है उनके हकों की लड़ाई लड़े, उनके हकों की रक्षा करे, उनके दुख सुख में काम आए। हम जिस तरीके से लोगों के दुख में जाते हैं, हमारे जाने से उनका कोई मुद्दा थोड़ी खड़ा होता है, उनका दुख बढ़ता है। हम किसी के सुख में जाते हैं, सुख में जाने से उसकी शोभा बढ़ती है। दुख और सुख पकाना आज हर आदमी के बस का काम नहीं है। आप देखते होंगे कि जितनी मेहनत मैं 63-64 साल की उम्र में कर रहा हूँ और मेरे पास आपके पैरों के प्रताप से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
तो एक ही चीज़ है कि राजनीतिक तौर से आप मुझे एक ताकत दे के देखें। यदि मैं ऐसा काम करूं जो आज तक के सम्मानित विधायक बने हैं उनसे 21 करूं तो दोबारा मुझे वोट दे देना। यदि मैं ना करूं तो ये सोच लेना और मेरे जैसे ब्राह्मण को वैसे भी एक वोट का देना 1000 गौओं का पुण्य है। 1000 गौ आदमी दान नहीं कर सकता, लेकिन जब आप मेरी वोट दोगे और जिस तरीके से आदरणीय प्रधान जी ने कहा है 100% पार्टी यदि दोबारा राज लेना चाहती है तो उसको जिताओ कैंडिडेट चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरी बात गलत है ठीक है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के अंदर यदि पार्टी को ये पता राज लेना है तो यदि मेरे जैसे आदमी को टिकट दे पार्टी, आप ये समझते हैं मेरा लाडवे में भी असर है, मेरा रदौर में भी असर है, मेरा पेवे में भी असर है, मेरा कलाथ में भी असर है, मेरा कैथल में भी असर है, मेरा गूला में भी असर है, मेरा पूंडरी में भी असर है। मैं ताजपुर से लेके और बड़सी करी तक कल्ला कल्ला गांव मुझे ध्यान है, जितने एमपी बन लिए जितने बनेंगे वो 10 गांव नहीं बना सकते। मुझे सामाजिक तौर से राजनीतिक तौर से सारे लोग जब भगवान की दी आपके पैरों के प्रताप से कि आदमी के अंदर क्या होना चाहिए राजनीतिक तौर से, तो राजनीतिक तौर से चेतना है, बुद्धि है, लेकिन पावर तो आप लोग दे सकते हैं। पावर वैसे नहीं रखा पावर का नाम, पावर करंट मारती है और जब पावर आ जाती है लोग अपनों को भूल जाते हैं, फिर उनको अपने भाई भतीजे, अपना परिवार, अपना सिस्टम देखने लग जाते हैं। वो ज़्यादा देर नहीं चलते राजनीति में। मैं यदि ऐसा करता तो मुझे कौन 6 बार सरपंच बनाता, कौन मेरे लड़के को बनाता, कौन मुझे 6 पुरान मंडी का प्रधान बनाता। तो व्यापारियों का संगठन है, क्यों पार्टियां मेरे पीछे लगी रहती है कि आप आ जाओ टिकट ले लो। तो मैंने तो इस बार एक ही फैसला किया है कि थनेसर के लोगों के आगे जाके झोली पसारूंगा, एक मौका मुझे भी दे दो। यदि मुझे पार्टी टिकट दे, मैं टिकट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जय बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रहे हूँ कि यदि आप अच्छे और जिताऊ आदमियों को टिकट देंगे, जनता के हाथ में फैसला होता है। तो आज जिस तरीके से सम्मान सूचक पगड़ी पूजनीय माईचंद सैनी जी, हमारे अजीत रकेश जी, अजीत जयपाल जी और जयपाल यशपाल जी ने, माननीय सतपाल जी ने जो मेरे सिर पर रखी है, मैं इस पगड़ी की लाज रखूंगा, इसको झुकने नहीं दूंगा, इसको टूटने नहीं दूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा। मैंने कभी बहुत से मेरे साथी बैठे हैं, प्रॉपर्टी के माध्यम से मैंने पीपली से चल के नरकातारी तक शहर का एक हिस्से के अंदर काम किया, मेहनत के बल पर। मेरी कहीं शिकायत हो, किसी का मैंने बुरा किया हो, किसी का लेके रखे हो, किसी को गलत बोले हो, तब तो आदमी कह सकता है। क्योंकि राजनीति में हमेशा या वैसे भी झुक दे दरख्त के फल लगते हैं। आम को हम पत्थर मारते हैं, आम फिर झुक जाते हैं कि और मार मेरे। तो मैंने हमेशा झुक के राजनीति की है, झुक के व्यापार की है, कभी मैं करके नहीं किया। तो पुणे से मैं आप सब आई जितनी भी महान शख्सियत यहाँ बैठी है, जिनका नाम लेने से रहे, क्योंकि मैं तकरीबन 70% लोगों का नाम जानता हूँ। तो मेरा हक बनता है कि नहीं बनता है? यदि बनता है तो आप खड़े करके दोनों टाइम में CID भी देख लेगी और भी देख लेगी। तो आज मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं आप सबका धन्यवाद करूं। मैं परमपिता परमात्मा से, माँ भद्रकाली से, इस शहर के नगर खेड़े से एक ही बेनती करता हूँ कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपकी नौकरी और दुकानदारी में, आपके डंगर बच्चे और खेती बाड़ी में परमपिता परमात्मा माँ भद्रकाली नगर खेड़ा खुशियाँ ले आए और मुझ जैसे छोटे से इंसान को आप लोगों की सेवा करने का मौका दे। आप लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया, इसके लिए मेरी 7 पीढ़ी आपका कर्ज नहीं उतारेगी। यदि मैं बढ़ गया तो मैं आपकी हर उम्मीद पे खड़ा करूँगा। क्या कहेंगे? बड़ा जबरदस्त समर्थन यहाँ पर मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्सन प्लेट जो कभी मेरा कटाया था, आज उसके एक्सटेंशन शांति एनक्लेव में आप सब पत्रकार और छायाकार साथियों का पहुंचने पर स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आई करता हूं। और जिस तरीके से माननीय माईचंद सैनी जी, इनके तीनों चारों सहयोगी पुत्र और भाईचारा आदरणीय जयपाल जी, यशपाल जी, राकेश जी और सभी शांति एनक्लेव, पारस एनक्लेव और आसपास के सम्मानित साथियों ने, मातृशक्ति ने ऐसा ठाठा मारता हुआ जन समूह देखकर तो मेरे पास तो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं इनका धन्यवाद करूं, किन शब्दों से आपका करूं। आप खुद अंदाजा ला लेंगे कि आज राजनीति किस और करवट ले रही है। बस इससे ज़्यादा तो मेरे पास, क्योंकि आज सवेरे सब्जी मंडी के अंदर भी आप लोगों पे उसकी वाइट आ गई होगी वीडियो,
फलों में तोड़ा गया जी, पहली बार किसी को वैसे लाडू में तोड़ने की कहा था तो वो फलों में भी माननीय कई तरह के फल थे, तो मैं तो देख के आज गदगद था मंडी के अंदर। और वहाँ छत्ती बरादरी के लोग, जितने मजदूर तबके की शेरी की बोर्ड, जितने मुनीम, जितने जिम्मेदार, जितने बेचारे मेहनत कश रेडी और फड़ी वाले, जिस तरीके से उन्होंने भी समर्थन दिया। और चारों ओर जिस तरीके से आप देख रहे हैं जन जागरण अभियान के तहत एक से बढ़कर एक 36 बरादरी के लोग, क्योंकि जात बड़ी नहीं होती राजनीति में, जमात बड़ी होती है। और किसी भी एक पक्ष से राजनीति नहीं होती, जब चारों ओर से भगवान की लीला फिरती है, सबका आशीर्वाद मिलता है, तभी राजनीति में कामयाबी होती है। लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है बनने के बाद, खुलकर यहाँ पर आपके आगे आ रहे हैं, खुलकर साथ दे रहे हैं। देखिए सम्मानित साथियों, ये तो सब महान विभूतियाँ जो सरपंच है, मौजूदा ब्लॉक समिति के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, पार्षद है, या कई सरकारी एम्प्लॉइज है, मैं ही उनको कह देता हूँ कि आपको थोड़ा सा, वो कह रहे जी हमें किसी चीज़ का वो नहीं है कि आपकी 40 साल की मेहनत के अंदर यदि हमारे आगे आने से आपकी हवा बढ़ती हो और आपको कामयाबी मिलती हो, तो हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो उसमें आज तक हमने दूसरों को भी वोट से ही तो बने हो, तो बिना वोट थोड़ी बन गए। और यदि परमात्मा ने और आपके आशीर्वाद से या जनता के सहयोग से मैं कामयाब हुआ, तो मैं जिन साथियों ने, सम्मानितों ने पहले शहर के लिए अच्छे काम किए हैं, उस अच्छे काम के अंदर जो भी रिपेयर है, जो भी उससे सुपर अच्छा आज का जो डिजिटल जमाना है, उस ढंग से काम करके मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। सर भाई, सबसे पुरानी समस्या जल भराव की। देखिए कुछ बार तो ऐसा अकस्माती, पिछली बार जैसे बद्दल फट गया, गंगा फट गई, जमुना फट गई, सभी नदी नाले उफान पे आ गए थे। उसमें तो चाहे आप कितना भी इंतजाम कर ले, चाहे कोई सरकार और कोई एमएलए मंत्री, में किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन इस बार जो मैंने आज से 2 महीने पहले ओपलैन के जरिए सरस्वती नदी की खुदाई करके या नालों की खुदाई करके पर्सनल अपने अच्छी कोष से मैंने सरकार को, प्रशासन को आगाह किया। उसमें कई सामाजिक संस्थाओं के लोग इस चीज़ के लिए भी आगे आए, यदि बरसात है और हम अपने नाले की, गली की, अपने घर के पतनाले की सफाई नहीं करेंगे तो नेचुरल बात है कि ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इस बार आप देख रहे हैं कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर अच्छी तरह सफाई कर रहा है। फिर भी कोई कमी है, मैं आपके माध्यम से यही उनसे बेनती करूंगा कि ओवरफ्लो से जितना भी लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार कोरोना ने मारे, फिर फ्लड ने मारे, तो लोग इतने परेशान हैं भी जिससे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। तो पुनः मैं आपका भी, आए सभी सम्मानित साथियों का सैनी साहब के प्रस्थान पर स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आपको जी आएंगे।